एपिसोड 258 की शुरुआत होती है कैपिटल सिटी से, जहां पर यान के को बुलाया गया था और यान के अपने साथ दो ब्लड को लेके जा रहा था, जिसमें से एक सेकंड हो रहा था और एक फीमेल ब्लड वॉरियर थी। तो सामने से दोनों भी निकल जाते हैं इसके साथ। और जैसे गेट के पास पहुंचता है शेखर, जो गेट का बॉडीगार्ड था, वो देखता है बाप रे कौन आ रहा है। तो सामने से फीमेल ब्लड वॉरियर कहती है कि भाई यंग लॉर्ड यान के यार जल्दी से रास्ते से हटो। वो भी देखता है भाई यंग लॉर्ड भाई, लेकिन इनहेरिटेंस वॉर के छोड़ के भाई अभी क्या करने आ रहे हैं। उसके बाद ये निकल जाता है और जिसका घर था भाई एक घर के बाहर पहुंचता आवाज आता है, कहता है सुनिए मम्मी पापा मैं वापस आ गया। सुन के भाई हमें मालूम माँ कितना प्यार करती है। जैसे सुनते ना भाई बाहर आ जाती है और गले लगा लेते, कहते भाई मेरे बेटे भाई तो यहाँ पे वापस आ गया। एक कहते यस यस वापस आया लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। उसके बाद सामने से बाप कहते लेकिन भाई बच्चा भाई इनहेरिटेंस वाला भी चालू है, तू यहाँ पे करने क्या आया है। जो सुनते कहते भाई आई डोंट नो, जो एल्डर है ना सामने से उन्होंने मुझे बुलाया है। जो सुनते भी चौंक जाते, क्या भाई एल्डर हो, भाई एल्डर हो ने तुझे यहाँ पे बुला लिया। उसके बाद माँ कहती है कि हाँ जो कुछ आप बेटे और बाप को बात करें ना भाई अंदर चले के भाई यान के देखो इतना दूर से भाई बेचारे भूखा होगा। चलो बच्चा भाई आज मैं तुम्हें इतना कमाल कमाल का खाना खिलाऊंगा ना कि भाई उंगली के साथ है ना भाई तुम अपना पूरा हाथ ही खा लोगे। उसके बाद से भी कहता ऑफकोर्स चलिए माँ मुझे भी भूख लगा। पीछे से जो फीमेल ब्लड वॉरियर थी ना उसको भी आवाज आती माँ, कहती चलो भाई मेरी यहाँ पे मत करो। उसके बाद से खाना पीना तैयार होता है, आराम से लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर यान का ऐसा बाप पूछते हैं भी एल्डर होने सामने से तुझे यहाँ पे क्यों बुला लिया, तुझे आइडिया है क्या। जो सुनते यान को आई डोंट हैव एनी आइडिया, जो कुछ ना कल मालूम चलेगा, कल जाके मैं एल्डर हॉल से भाई सारे एल्डर से आके यहाँ पे मिलूंगा। जो सुनते बाप बोलता है ओके ठीक है भाई एल्डर होने बुलाए नहीं भाई, वाकई में भाई उनको कुछ से तू मतलब कुछ ना कुछ काम है, तूने वाकई में इनहेरिटेंस वॉर में कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं करते जिसके बाद से भाई ग्रैंड एल्डर आके मतलब कोई भी एल्डर आके सामने से भाई तुझे यहाँ पे बुला ले। जो सुनते कहते भाई ऐसा वैसा काम। अरे एक सेकंड, आपको कभी उस डेमन के मतलब वो जो आत्मा या जो डेमन है उसके बारे में तो कहना नहीं चाहते। अगर उसके बारे में कहना चाहते हो तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो ग्रैंड एल्डर है ना सामने से खुद भाई उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था, मेरी उसके साथ में बातचीत हो गई। सामने से उन्होंने परमिशन दे दी, मैं उसको अपनी लड़ाई में इनहेरिटेंस वॉर में यूज कर सकता हूँ। हाँ लेकिन जैसे इनहेरिटेंस वॉर खत्म हो जाएगा ना मुझे वापस यहाँ पे उसको भेजना पड़ेगा। जो सुनते सुनते बाप यहाँ पे हिल जाता है। एक समय तूने क्या बोला ग्रैंड एल्डर, उन्होंने सामने से तुझे खुद बुलाया था भाई, मानना पड़ेगा भाई सामने से वो बुलाते थे ऐसे वैसे काम के लिए बुलाते नहीं है। हाँ एक बात तुझे और बता दे, ये जो डोबी मतलब डेमन हो गए या फिर डेमोनिक कल्टिवेटर्स हो गए ना तो उससे भाई थोड़ा सा दूरी यहाँ पे रखा है। जो हमारी यांग फर्म है ना उनके वाकई में से डेमोनिक से डेमोनिक बंदे के साथ या डेमो के साथ बिल्कुल यहाँ पे जमती वमती नहीं है। तो उन्होंने ठीक बोला जैसे इनहेरिटेंस खत्म होगा ना उसके बाद भाई उसको भेज देना। लेकिन रही बात भाई डेमोन के बारे में यहाँ पे कोई काम नहीं है तो फिर भाई किसके बारे में यहाँ पे काम हो सकता है, तुझे कोई और आइडिया है क्या। जो सुनते कहता भाई और कोई आइडिया भाई, क्यों मुझे यहाँ पे बुला सकते, गेस कर सकता हूँ भाई, गेस कर पे आप कुछ नहीं कर सकता क्या। जो मैं एक ब्लड बोल था भाई जिसके ऊपर वो सील लगा था ग्रैंड एल्डर ने लगाया था, वो सील भाई यहाँ पे खत्म हो गया 2 दिन के अंदर, जो कि 2 महीने पहले से यहाँ पे हटता नहीं है। तो उसके बारे में शायद पूछने के लिए बुलाया होगा, लेकिन आई डोंट नो, मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ। तो जो कुछ है ना भाई कल यहाँ पे अच्छे समय मान चलेगा। अभी खाली यहाँ पे गेस कर सकते हैं और गेस कर करके भाई कौन यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा। माँ भी बोल देगी हाँ भी छोड़े यार पापा भाई आप भी कैसे हो भाई, हमारे बच्चा इतना दूर से आया भाई, खाने दीजिए आराम से खाना पीना खा ले। बाद सीन शो अगले दिन सुबह सुबह का समय है, यान का अपनी मम्मी पापा गुड बाय बोल के जो एल्डर हॉल ना एल्डर हॉल में यहाँ पे जाने निकल जाता है। एल्डर हॉल में पहुंचते जो भी एल्डर लोग थे सबके सब वहीं पे बैठे थे, सामने से यहाँ पे नमस्कार करते। और जो मेन एल्डर जो कि सामने सिंहासन बैठा था वो ब्लड वॉरियर से कहते यहाँ पे ब्लड वॉरियर तुम लोग दूर है, जो मेन काम हमें यान का ही से सामने से यान के यहाँ पे नमस्कार करता है और कहते अच्छा ठीक है भाई अभी इतना क्रिटिकल टाइम चलो था, यानी इनहेरिटेंस वॉर का यहाँ पे टाइम चलो था और सामने से भाई आपने मुझे यहाँ पे बुला लिया, कुछ काम है ना। सामने से एल्डर कहता है ऑफकोर्स भाई काम रहेगा तभी तुझे यहाँ पे बुलाएंगे ना, तो वाकई में काम है, हम तो उससे यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं। तो यान के आप तो पूछो भाई खड़े क्यों हो। तो सामने से कहते देख भाई सबसे पहली बात मैं बैठा हूँ और खड़ा नहीं हूँ, और दूसरी बात मैं तुझसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो है ना भाई तेरा यहाँ पे ब्लड वॉरियर सेकंड ब्लड वॉरियर उसको जो भी चोट वगैरह तो भाई लगा हुआ तूने सारा का सारा चोट भाई यहाँ पे ठीक करवा दिया इतने कम टाइम के अंदर। ऊपर से वो जो सील यहाँ पे लगाया था भाई जो जिससे इंटरनल पावर सील हो जाता है जो उसको हटाने में कम से कम 2 महीने लग जाएगा, लेकिन तूने भाई यहाँ पे कम टाइम के अंदर कर दिया। ओहो हमें ये जानना है। जो सुनते यान को बस वही मतलब छोटा सा सवाल पूछने के लिए आपने भाई इतने खतरनाक टाइम पे भाई मुझे यहाँ पे बुला लिया, यार आपने यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जो सुनते लोग कहते हैं हाँ भाई ये खाली काम नहीं और दूसरा भी काम है, पहले सबसे पहले हमारे सवालों के यहाँ पे जवाब दे दे। जो सुनते यहाँ पे यान का बोलता अच्छा ठीक है मैं दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बताइए ये जो सवाल आप मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हो ये सवाल भाई पूरी यांग फैमिली पूछना चाहती है या खाली आप एल्डर यहाँ पे पूछना चाहते हैं। जो सुंदर सामने से कहता भाई देखो जो हम एल्डर है ना वाकई में बहुत ज्यादा क्यूरियस थे इसका आंसर जानने के लिए, इसलिए आंसर बताओ। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ठीक है आपको कहने का ये मतलब है यांग फैमिली पूछनी चाहती है बल्कि खाली आप लोग यहाँ पे पूछना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो आई एम सॉरी भाई मैं आपको ये सवाल को यहाँ पे जवाब नहीं दे सकता, बस माफी मांग सकता हूँ। आई एम सॉरी बाबू लोग आई मीन एल्डर लोग। तो अगर आपको दूसरा कुछ यहाँ पे पूछ सकते हैं वरना मैं तो चला। जो सुनते यहाँ पे एल्डर कहता ओके ठीक है तू बताना नहीं चाहता कोई बात नहीं, यहाँ पे सामने से मत होता, हम भी तो यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, लेकिन भाई जो भी ब्लड भाई जो तेरे लिए यहाँ पे काम करे ना भाई उनके बारे में हमने कुछ सामने से सोचा है। जो सुनते यान के कहता एक मेरे लिए जो ब्लड वाले काम करे एग्जैक्टली आपको कहने का क्या मतलब है। जो सुंदर सामने से कहता भाई देखो एग्जैक्टली बाहर में जाए, मैं तो उससे ये सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे खबर मिली है कि अभी ना तेरे पास यहाँ पे टोटल 7 ब्लड वॉरियर हो चुका है, 2 यान का, एक 8वां भाई का, 2 5वां भाई के
और 2 छठे भाई के टोटल यहाँ पे 7 हो जाते हैं। क्या भाई 7 ब्लड बोले तेरे साथ तेरे सपोर्ट में, मैंने सही कहना जो सुनते यान को दिया आपने सही बोला। फिर एल्डर कहते हैं देख भाई सबसे पहली बात है ना, जो भी ब्लड वॉरियर है जैसे उनके यंग लोड यहाँ पे हारते हैं ना, सारे के सारे ब्लड वॉरियर तेरे पास आते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए तूने सामने से सबसे कमजोर ब्लड वॉरियर को मतलब चूज किया। उसके बाद से तूने इनको कंप्लीटली हिल कर दिया। उसके बाद से तूने इनके ब्लड वॉरियर को भी भाई ठीक कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो सामने से क्या मैं पूछ सकता हूँ तेरे पास जो भी 7 ब्लड वॉरियर ना, 7 के 7 यहाँ पे चंगे एकदम फर्स्ट क्लास सारे के सारे चोट से यहाँ पे रिकवर हो चुका है ना। जो सुनते यान को यस यस वाकई में ऐसा हुआ। जो सुने एल्डर कहता ओके ठीक है, इसके बाद से पक्का भी तूने यहाँ पे प्लान बना लिया कि यहाँ पे इतने सारे ब्लड वॉरियर है सारे को लेकर जाऊंगा और जो भी बच्चे कुछ है भाई उनके ऊपर भी जाके हमला करूंगा। उसके बाद से भाई मान लो कि यहाँ पे तूने एक भाई पे हमला किया उसको हरा दिया तो उसके ब्लड वॉरियर को भी अपने साथ ले लेगा। जो सुनते यान को यस यस मेरे यही करने का प्लान था, ये यहाँ पे मैं कर भी देता अगर आपने सामने से मुझे यहाँ पे बुलाया नहीं रहता तो। जो सुनते यहाँ पे एल्डर है ना जो से हंसने लगता है, हंसते हंसते कहते हाँ तूने टोटल भाई 7 ब्लड वॉरियर को यहाँ पे भाई इकट्ठा करवा लिया अपने सपोर्ट में, मानना पड़ेगा भाई एक यहाँ पे कोई छोटी बात यहाँ पे होती नहीं है। लेकिन 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 सबसे पहली बात है ना ब्लड वॉरियर को पार्टिसिपेट करने का हमारे रूल में यहाँ पे नहीं था। इससे पहले जितना भी इनहेरिटेंस वॉर हुआ था ना हमने कभी भी ब्लड वॉरियर को भेजा नहीं था। इस बार ना पहली बार हम ब्लड वॉरियर को यहाँ पे भेज रहे थे, ऊपर से हमने रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था कि हमला नहीं कर सकते, खाली प्रोटेक्शन कर सकते ऐसा वैसा। और सामने से तूने यहाँ पे टोटल 7 ब्लड वॉरियर का यूज कर रहा है तो एक हिसाब से देखा जाए तो भाई ये चीटिंग है जो हम यहाँ पे बिल्कुल भी सह नहीं सकते। जिसके बाद यहाँ पे तू आगे हो जाएगा। देख भाई सबसे पहली बात है ना इनहेरिटेंस वॉर का भी ये मतलब नहीं कहा भी ब्लड वॉरियर यूज करो जाके अपने भाइयों को मारो, ना ना ऐसा नहीं है। इसमें भाई इससे ये साबित तुम्हें करने का तुम्हारा भाई पर्सनल पावर तुम्हारा पर्सनल चार्म कितना है और तुम्हारा कनेक्शन भाई कहां कहां तक यहाँ पे हो सकता है। लेकिन भाई सामने से जो ब्लड वॉरियर है सबसे पहली बात है बाहर के बंदे नहीं है, यंग फैमिली के सामने से बंदे, इसलिए इनका यूज है सामने से जितना भाई ये बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं है। जो सुन सामने से ये आने के बाद एक आपने खुद बोला कि अपना पर्सनल पावर अपना पर्सनल चार्म और अपना पर्सनल कनेक्शन का यूज करो। सामने से जो भी ब्लड वॉरियर है मुंह का जबरदस्ती अपने पास नहीं ला रहा, वो जैसे उनके यंग लोड आते अपने मन से खुद मेरे पास आते, इससे ये साबित नहीं होता भाई मैं कितना कमाल का हूँ कि सब यहाँ पे आते। जो सुन एल्डर बोलता नहीं भाई इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता भाई तेरा पर्सनल पावर, ना ना इससे ये साबित होता है कि भाई तू बाकियों से ना भाई थोड़ा सा आगे की चीज यहाँ पे एडवांस में देख लेता है। मतलब पहले तुझे आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे कौन यहाँ पे क्या कर सकता है और इस और ये साबित होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा भी तू चलाक टाइप का बंदा है, बस इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देख भाई पहले बोला भाई ब्लड वॉरियर ऊपर से 7 ब्लड वॉरियर यूज करना भाई हमारी मतलब इनहेरिटेंस वॉर के खिलाफ है और आगे चल के भाई जो इनहेरिटेंस वॉर जीतेगा ना वो भाई यहाँ पे अपने फैमिली लीडर बनने वाला है। इसलिए भाई ना जो अन्याय हो रहा है ना वो अन्याय हम बिल्कुल भी होने दे नहीं सकते। जो सुनते यहाँ पे यानी बोले सीधा सीधा आप कहिए ना भाई आपको कहने क्या मतलब है, जो भी ब्लड वॉरियर भाई उसमें से सारे ब्लड वॉरियर को खाली 1-2 को छोड़ के आप सबको वापस बुलाओगे ना। जो सुनते यहाँ पे कहता है यस यस एग्जैक्टली, तो भाई अच्छा हो तो जल्दी यहाँ पे समझ गया। जो सुनते यानी बोले नहीं मैं बिल्कुल भी यहाँ पे समझा नहीं। देखिए एल्डर भाई सामने से बस मैं ये कहना चाहता हूँ भाई इससे ये साबित होता है भाई मैं यहाँ पे कितना कमाल का बनूं कि सारे के सारे ब्लड वॉरियर आके मेरे पास यहाँ पे सपोर्ट करे। तो आपको ऐसा नहीं लगता? जो सुनते बोलते यस यस मुझे यहाँ पे लगता है देख भाई तेरे काबिलियत में बिल्कुल भी यहाँ पे शक नहीं करा, लेकिन भाई हम हमेशा कभी भी यहाँ पे भेजते नहीं थे ब्लड वॉरियर को, ये साल सामने से भेजा था कि भाई इस बार जो खतरा है ना खतरा यहाँ पे ज्यादा बढ़ चुका था और ब्लड वॉरियर को हमने भेजा ताकि भाई जो यंग लॉर्ड है ना सामने से यहाँ पे सेफ रहे। लेकिन भाई यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। तो सामने से भाई एक साथ है ना यहाँ पे 7 ब्लड वॉरियर ले चुका है और ले जाके भाई जो बच्चे कुछ है भाई उन पे हमला कराएगा तो भाई वो लोग तो भाई यूं चुटकी भर में आ जाएंगे, जिससे भाई यहाँ पे मेन जो हमारा मकसद था प्रोटेक्शन वाला उससे तो भाई अलग हो जाएगा। तो भाई समझ ना मेरे कहने का मतलब है। जो सुनते ही आने को, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती भाई, आपने भाई अच्छे से यहाँ पे समझा नहीं था, आपने जैसा समझा उसका उल्ट हो गया, उसमें इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो सुनते हाँ ये बात तूने यहाँ पे ठीक बोला, इसमें तेरी गलती तो नहीं है भाई, तुझे क्या ही मालूम था, हमें भी एक्जैक्टली नहीं मालूम भी ऐसा ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब हो चुका तो इसमें सामने से जो मैं बोल रहा हूँ ना सामने से तुझे यहाँ पे समझ चुका रहेगा। गुड बाय जल्दी सबको वापस बुला ले। जो सुनते ही आने को देख भाई मैंने कहा बोला मैं वापस बुला लूंगा, आपको ऐसा करके कुछ भी होने वाला नहीं है, मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ। जो सुनते एल्डर को गुस्सा जाता है जोर से चिल्लाता साले बस बहुत हो चुका भाई, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ जो भी ब्लड बोले ना भाई खाली 2 अपने पास रख और बाकी सबको यहाँ पे बुला ले, वरना भाई मुझसे बुरा यहाँ पे कोई नहीं होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन यान ने तो मना कर दिया, देखते भाई क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।